इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मेथड्स को, और इससे पहले वाले हम लोगों ने अपने आउटलाइन के टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं और बहुत ही इजी वे में कवर किए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड से। मेथड बेसिकली हम लोग फंक्शंस को कहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हम लोग अपने तकरीबन सेकंड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने इंटर की क्लासेस में भी मेथड्स को अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे ताकि आप लोगों का मेथड्स के लिहाज से यानी फंक्शंस के लिहाज से जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। अब मैं अपने सबलेम टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्लास बनाई है फंक्शन के नाम से, और मैंने जो प्रोग्राम सेव किया है वो मैंने फंक्शन डॉट जावा के नाम से सेव किया है। अब इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ रखनी है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा रखनी है फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन डेफिनेशन कैसे करेंगे कि ये हमारे पास देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसके अंदर मेन फंक्शन भी तो ऐड करते हैं ना। तो मैं इसके अंदर जो है ना मेन फंक्शन ऐड कर लेती हूँ ताकि मैं आपको फंक्शन डेफिनेशन जो है मेन फंक्शन से पहले कैसे लिखते हैं मैं आपको वो बता सकूँ। ठीक है, ये मेन फंक्शन हमारा ऐड हो चुका है। उससे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है। जो फंक्शन बनाते हैं वो हम लोग मेन फंक्शन से पहले बनाते हैं। ठीक है, बल्कि मेन फंक्शन के अंदर आकर फिर हम लोग उसकी ऑब्जेक्ट बनाकर उसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारी जावा जो है वो क्लास बेस है। ये बात याद रखनी है कि हमारी C++, और जावा के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको लिखने का तरीका तो एक है लेकिन उनके मेथड डिफरेंट हैं। ठीक है, देखो मेथड किस तरह से डिफरेंस है कि इसके अंदर हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं। जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम हम क्लास के बगैर नहीं बनाते हैं। तो उसमें जो जाहिर बात है, जब जहाँ पर हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जावा टोटली ओ बेस ही है। ठीक है, जब हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं तो मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये डिफरेंस आता है। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं वॉइड ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगी। इसके अंदर मैं पैरामीटर्स ले लूँगी। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेती हूँ इंट a और दूसरा ले लेती हूँ b। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर एक और इंटीजर ले लेती हूँ सम के नाम से, s ले लेती हूँ, इज इक्वल कर देती हूँ, जिसमें a प्लस b जो है ना उसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं एक फाइनल सी प्रिंट एफ दे देती हूँ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट है ना वो आ जाएगा सम इज़, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस एस। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा फंक्शन डेफिनेशन, यानी जो भी परफॉर्मेंस करनी है, जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो मैंने अपने फंक्शन के अंदर करना है। अब मैं चलती हूँ अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? हम लोग क्लास का नेम लेंगे फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगी ओबीजे के नाम से। अब चाहे तो कोई भी आप एफ के नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू द न्यू ले लेती हूँ और यहाँ पर क्लास का नेम बनाकर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है मैं अपने ऐड फंक्शन को कॉल करूँगी, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगी। फॉर एग्जांपल a के लिए वैल्यू स्टोर कराऊंगी 5 और b के लिए आप कह सकते हैं 2 वैल्यू स्टोर करा लेती हूँ। ठीक है, ये अब मैं कंट्रोल b करके इसको रन करके देखती हूँ कि इसके अंदर कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि मैंने यहाँ पर सिंपल प्रिंट एफ लिख दिया है, जबकि मुझे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर चूँकि C और C++ की बात करी थी तो मैंने गलती से यहाँ प्रिंट एफ लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूँगी। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल B करके रन करके देखती हूँ। देन मेरा ये सक्सेसफुली 2.2 सेकेंड के अंदर जो है ना ये रन हो चुका है, चेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगी cd डेस्कटॉप। ठीक है, उसके बाद चूँकि मेरे पास फोल्डर था cd प्रेक के नाम से, तो मैं इस फोल्डर के अंदर चली जाऊँगी। उसके बाद मैं जब फोल्डर के अंदर जाऊँगी ना तो मैंने अपनी इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी, देन क्लास का नाम था मेरे पास फंक्शन डॉट जावा। ठीक है, तो ये मेरे पास कंपाइल होने लगा है, कंपाइल हो चुका है। मैं इसको रन करती हूँ। रन करने के लिए जावा लिखेंगे और साथ में लिख देंगे क्लास का नाम। ठीक है, तो मेरे पास सम आ गया है 7। ठीक है, तो आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। तो ये था मेरे पास फंक्शन वाला। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहूँगी कि ये वाला जो 5 है ना, ये बेसिकली ये 5 इस वाले a के साथ जो है ना लिंक कर रहा है, और ये वाला जो 2 है ये इस वाले b के साथ जाकर लिंक कर रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इतना हिस्सा जो है फंक्शन को डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ना इसके पार्ट्स समझाती हूँ। इसके पार्ट्स में बेसिकली अगर बात करें, अगर मुझे वाइवा में बोलते हैं कि मेथड्स या फंक्शन ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अगर मुझे बोलते हैं इसके अंदर हमारे पास सिग्नेचर क्या चीज़ है, तो आप लोगों ने इसका आंसर ये देना है कि जब हम लोग फंक्शन का नेम विथ पैरामीटर लिस्ट, तो ये हमारे पास इतना पार्ट जो होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर। ठीक है,
तो उसके अलावा ये चीज़ जिसके हम लोग बॉडी बना फंक्शन का अगर बॉडी बनाकर हम उसके अंदर परफॉर्मेंस देते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और फिर इस चीज़ की कॉलिंग के लिए हम लोग अपने मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये बताना है कि क्योंकि हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं जावा, चूँकि हमारे पास टोटली क्लास बेस है, इसमें हम ऊप बेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हमें इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर जाकर। और इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये क्लास का नेम है, फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप चाहे तो यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं। फिर हम न्यू कीवर्ड करते हैं ताकि हम लोग न्यू मेमोरी जो इस क्लास फंक्शन के लिए हम लोग न्यू मेमोरी एलोकेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाकर इसको इस फंक्शन ऐड वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लिया है मैंने, ठीक है, यानी अपने फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करा लूँगी। तो ये मेरा मेथड जो है, इसके स्टेप जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी से वीडियोस को कवर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये टोटली बस कॉन्सेप्ट ही दे रही हूँ, ठीक है। जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग है।